गुड मॉर्निंग बच्चों। इसमें अपन आज जानते हैं इलिस्ट्रेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अपन जानते हैं कि ये कैसे इलिस्ट्रेट होता है। जैसे अपन कहते हैं सबसे सिंपल सा एग्जांपल, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल कहने का मतलब है कि जैसे आप अगर किसी सरफेस के ऊपर टेबल पे मान लो कि बुक रख रखे हो, तो बुक का जो कुछ वेट है वो क्या कर रहा है, टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो टेबल जो है उसको क्या करता है कि एक रिएक्शन फोर्स देता है, जिसका सिंपल सा ये एग्जांपल देखो फिगर में दिखा रखा है कि डब्लू जो वेट है बुक का वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, और टेबल जो है उसको रिएक्शन आर जो है वो अपवर्ड दे रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तभी ये पॉसिबल है कि बुक इज ऑन द टेबल ये स्टेबिलिटी पोजीशंस को गेन करके रखेगा। ठीक है, और ये अपन डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्लू अपन इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। मैग्नीट्यूड फॉर्म में अपन लेंगे तो वेक्टर ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिंपल कहेंगे आर जो है वो डब्लू के बराबर होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर कह रहे हैं जैसे वाइल वॉकिंग वी प्रेस द ग्राउंड, एक्शन हो गया। ठीक है, और अपन कहते हैं कि विद आवर फीट, है ना, कहता है कि स्लाइटली स्लेंटेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शंस। जैसे अपन चलते हैं तो अपन पैरों को उठाते हैं, है ना, तो अपन स्लेंट हाइट और स्लेंट क्रिएशन की होता है, जिसके कारण अपन एक एक्शन लगाते हैं अपन अर्थ के ऊपर, और अर्थ हमें रिएक्शन देता है जिसकी वजह से हम आगे फॉरवर्ड मूव हो पाते हैं। अगर अर्थ रिएक्शन नहीं देगा तो अपन एक्सकीड कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, है ना। तो आगे मूवमेंट की बातें अपन नहीं कह सकते उसमें। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे दो कंपोनेंट निकाला जाता है, जैसे वर्टिकल और हॉरिजेंटल, जिसमें अपन कहते हैं हॉरिजेंटल के लिए आर कॉस थीटा और वर्टिकल के लिए अपन कहते हैं आर साइन थीटा। अब कहते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक, है ना, ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड, इसीलिए कहते हैं अपन कि जैसे अगर वहाँ पे हमें एक्शन ना तो प्रॉपर मिल पाता है ना तो रिएक्शन मिल पाता है। ठीक है, एक्शन तो अपन लगा भी देते हैं बट रिएक्शन अपन को प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण अपन स्लिप का केस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव और नेल इनटू द वुडन ब्लॉक विदाउट सपोर्टिंग इट। जैसे अगर मान लो वुडन ब्लॉक में अपन को कोई कील लगाने होते हैं तो विदाउट सपोर्ट के अपन उसमें नहीं ठोक पाते हैं, है ना, पकड़ के रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर कहते हैं। इसका अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे ये भी कह सकते हो कि जैसे रोटेटरी लॉन स्प्रिंकल, जैसे खेतों में पानी देते हैं, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर के अंदर आप क्या करते हो, इसी न्यूटन के थर्ड लॉ का इंट्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें अपन एक साइड एक्शन लगाता है और दूसरे साइड से रिएक्शन मिलता है, और वो रोटेट होते हुए पानी को एक लार्ज एरिया के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। ठीक है, अब अपन को है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। इस पे बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हॉर्स जो है किसी कार्ट को मूव कराएगा, इसकी क्या कंडीशन होती है, कैसे मूव करा लेगा। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे हमें जानना होता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कार्ट को कंसीडर किया, लिखा हुआ भी है, एक बॉक्स बना करके दो व्हील लगा रखे हैं अपन। ठीक है, अब व्हील के ऊपर तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अगर कार्ट को आगे मूव कराएंगे तो। ठीक है, अब ये एच जो है हॉर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है। ठीक है, और एच जो है हॉर्स का हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जो कि आगे फॉरवर्ड मूव कराने के लिए अपन इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, वेट ऑफ द हॉर्स अपन को डाउनवर्ड होगा, तो ये अपन जैसे चलेगा तो ये फोर्स जो लगाएगा वो इंक्लाइन लगाएगा, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है, और इसका रिएक्शन क्या करेगा, आर लगेगा, कैपिटल आर जो हम रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग से बंधा हुआ है हॉर्स और कार्ट, तो इसमें टेंशन जो है दोनों लगाएगा, है ना। कार्ट भी लगाएगा टेंशन स्ट्रिंग के ऊपर, और हॉर्स भी लगाएगा स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे टी और माइनस टी से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो इसमें देखो इसके जो ये फिगर बना लेना है आप लोगों को, और फिगर बनाने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखेंगे, द वर्टिकल कंपोनेंट भी विच बिकम्स विच बैलेंस द वेट ऑफ द हॉर्स। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट अब देखो यहाँ पे भी है, और ये डब्लू वेट है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दूसरे नंबर में अपन कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच व्हिच हेल्प्स द हॉर्स मूव फॉरवर्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहाँ पे कैपिटल एच हम रिप्रेजेंट कर रखे हैं इसमें, ये एक हॉर्स का फोर्स है जो कि ये आगे इसको मूव कराने के हेल्प करेगा।
अब अपन ने कहा कि लेट स्मॉल एफ बी द फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल एफ को अपन फ्रिक्शनल फोर्स को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो अपन कहते हैं कि द फोर्स मूव्स फॉरवर्ड इफ़ एच इज़ ग्रेटर देन टी। बिल्कुल सही है कि अगर टेंशन जो स्ट्रिंग पे लग रहे हैं कार्ड के थ्रू, अगर उस टेंशन से ज़्यादा हो जाएगा फोर्स का हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो उस सिचुएशन में वो कार्ड को आगे मूव फॉरवर्ड कर लेगा, है ना। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, कि मतलब कि कार्ड को मूव कराने के लिए, तो नेट फोर्स को हम कहेंगे एच माइनस टी, क्योंकि एच तो ज़्यादा होगा टेंशन से, तो वो एच माइनस टी हो गया। अब उस नेट फोर्स को हमने कहा मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स तो एम ए होता है, ठीक है। तो एच माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये अपना एक इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट हो गया। अब अपन कहते हैं कि द कार्ट मूव्स फॉरवर्ड इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन एफ। अब कार्ट की मूव करने की कंडीशन क्या होगी, ये तो हॉर्स का था कि टेंशन से अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉर्स का ज़्यादा हो जाएगा तो वो आगे मूव कर जाएगा। दूसरी चीज़ें, अगर कार्ट आगे मूव कर रही है तो कार्ट के आगे मूव करने की क्या कंडीशन होगी, तो कार्ट के ऊपर तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है व्हील के ऊपर। तो जब वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, कार्ट को आगे मूव करा लेगा, है ना। टी अगर टेंशन, तो वहाँ पे नेट फोर्स कार्ट के ऊपर कितना लग रहा है, तो उसको अपन कहेंगे टी माइनस के एफ, ठीक है। और ये अपना एम ए हो जाएगा, टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, ये अपना सेकेंड इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से अपन को देखो एच माइनस टी है, यहाँ पे टी माइनस एफ है, तो एक माइनस का टी है एक प्लस का टी है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एच माइनस एफ। तो एच माइनस एफ इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों में कॉमन है ना। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू में ए, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, ए को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो एच माइनस एफ अपोन में एम प्लस एम अपन ये स्मॉल एम प्लस के कैपिटल एम अपन इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ से अपन कहते हैं ए इज़ पॉजिटिव, अगर अपन को एक्सेलरेशन पॉजिटिव है दैट मीन्स कि एच माइनस एफ इज़ पॉजिटिव, तो ये अपन को आगे फॉरवर्ड मूव कर जाएगा और द सिस्टम मूव्स इफ़ एच इज़ ग्रेटर देन एफ, ठीक है। तो बच्चों इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे।